भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग ये कहते हुए घूम रहे हैं कि लोगों के बीच में जा कर के दिखाएं, तो जा कर के नहीं दिखाएंगे, उसके घर में जाएंगे और वहाँ अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा रोज़ाना क्या क्या कहते हैं उस बात पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो जेवर का हवाई अड्डा महम में होता। अरे तेरे बाप की 10 साल सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी। तुम रोज़ कहते थे कभी महम में हवाई अड्डा बनाएंगे, कभी लाखन माजरा में बनाएंगे, तुमने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। वो युवा नहीं है जो दूसरे की जगह पेपर दे के आते हैं, वो युवा नहीं जो की लीक आउट करते हैं। सरकार को भी जो विकास का पहिया तेज गति से घूमना चाहिए था वो नहीं घूम पाया। अब मामला पटरी पे आ रहा है और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पे जोश और उत्साह आज देखने को मिला है। जो जींद की पांडु पिंडारा की धरती पे पार्टी की स्थापना करके इन्होंने 10 महीने में जो कार्यकर्ताओं ने ताकत पार्टी को दी थी, 10 विधायक और 17.5% वोट जो जननायक जनता पार्टी को दिए, उसके लिए ये सभी आभार के पात्र हैं। और आज इन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम उससे भी बड़ी रैली झज्जर की धरा पर आयोजित करेंगे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग ये कहते हुए घूम रहे हैं कि लोगों के बीच में जा कर के दिखाएं, तो जा कर के नहीं दिखाएंगे, उसके घर में जाएंगे और वहां अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल का कर्म क्षेत्र रहा है रोहतक जिला, रोहतक पार्लियामेंट्री सीट। गढ़ तो राजाओं महाराजाओं के थे, गढ़ तो सबके धराशायी हो गए, किसके रहेंगे। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति के जरिए हम ये एहसास करवाने का काम नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लिए तो हमें कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 13 फसलों पे MSP प्राइस हरियाणा प्रदेश में दिए और MSP प्राइस से भी ज़्यादा पे हरियाणा प्रदेश में फसल बिकी, किसान का दाना दाना खरीदा गया और उसके खाते में सीधी पेमेंट करवाने का काम भी किया। सर, आपने कहा था कि कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए सही है, फिर वापस लेने का क्या कारण रहा? अब वापस ले लिए गए। ये काम ना तो मैंने कानून बनाने वालों में था, ना मैं कानून हटवाने वालों में था। ये केंद्र सरकार का निर्णय था और सरकार ने ये साहसिक कदम लिया है, स्वागत योग्य है। किसानों की भी इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है जिन्होंने लंबे समय तक स्ट्रगल किया। अब मैं तो सरकार से ये मांग भी करूँगा कि जो हरियाणा प्रदेश के किसानों पे मुकदमे हैं वो भी वापस ले लें। जब विवाद ही ख़त्म करना है तो इसको पूरी तरह ख़त्म करें। हरियाणा देखो, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, किसान नहीं मरे, ये मैं नहीं कह सकता। सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। एक मिनट, सरकार के रिकॉर्ड में तो तब आएगी जब रिकॉर्ड में कोई चीज़ दर्ज हो। डेथ का कारण भी होता है, कहाँ डेथ हुई, किस वजह से हुई, उसका रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें होती है। अब रिकॉर्ड कलेक्ट करने का काम तो सरकार का है। केंद्र की सरकार ने भी कहा है कि प्रादेशिक सरकार दिल्ली की सरकार करे, जो दिल्ली में अगर इसको इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो हरियाणा में अगर हुआ है तो हरियाणा की सरकार करके दे। ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना तो इनका काम है। केंद्र की सरकार मांगेगी तो ये सरकारें उपलब्ध करवा के दे देगी। सर, मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे नोटिस में तो इस तरह से है नहीं। अगर हुए हैं तो उनकी जांच हुई है और जांच हुई है तो उनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा रोज़ाना क्या क्या कहते हैं उस बात पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो जेवर का हवाई अड्डा महम में होता। अरे तेरे बाप की 10 साल सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी। तुम रोज़ कहते थे कभी महम में हवाई अड्डा बनाएंगे, कभी लाखन माजरा में बनाएंगे, तुमने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। हमने तो हिसार के हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर। बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके एक्ट बना करके उसे लागू किया गया है। सर, पूर्ण तरीके से कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 30,000 तक के ही युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में वो भी ग्रुप सी और डी 30 से घटा करके 20 पे ले आए, थोड़े दिन में 10 पे ले आओ। 30 पे सर, 30 पे है। और वो भी ग्रुप सी और डी 50 की बात हुई, फिर 30 पे आए सर, और ग्रुप सी और डी संख्या जो है वो बाद में बढ़ा करती है, बढ़ जाएगी, कोई चिंता तो नहीं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं मानते सर? इतने युवा जो है पेपर देने जाते हैं, इतने पैसा खर्च करते वो हैं। करने वाले कौन लोग होते हैं? वो भी युवा नहीं होते।
वो युवा नहीं है जो दूसरे की जगह पेपर दे के आते हैं, वो युवा नहीं जो की लीक आउट करते हैं। जुड़े आपकी हमने पार्टी से। पिछले दिनों पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया था और हमारा संगठन प्राय आपने देखा कि पूरी तौर पे कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी सेलों का गठन भी कर दिया है और निरंतर जिनमें जो कोई कमी है उनकी लिस्ट रोजाना आज अखबारों में आपके मीडिया पे साया हो।